Hello everyone, welcome to Tarkashastra. I'm Aditya, and in this video we are going to discuss about the last 30 days study plan for MBA CET 2021. तो अभी सबसे पहले क्वेश्चन आपके दिमाग में ये चमकेगा कि भाई 30 डेज कैसे बोल दिया इन्होंने। अभी तक तो एग्जाम का डेट भी नहीं आया है। तो व्हाट आई एम अज्यूमिंग दैट DDT विल फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ AICTE, जिन्होंने सीमैट के लिए ऐसे ही गेम दिया था स्टूडेंट्स को। बच्चे पूरे बौखला गए थे कि भाई 7 दिन में कैसे का नोटिफिकेशन आ गया। अरे नोटिफिकेशन 7 दिन के लिए नहीं आया था, उन्होंने फॉर्म्स पहले ही फिलअप करवा लिए थे। इसका मतलब वो एग्जाम कंडक्ट करने ही वाले थे। आप लोग सुस्त बैठे थे तो वो आपकी गलती, राइट। उनको सिर्फ एग्जाम का डेट अनाउंस करके एग्जाम कंडक्ट करना था। उन्होंने 7 दिन पहले अनाउंस किया कि भाई हम लोग ये डेट को एग्जाम कंडक्ट करने वाले हैं, उन्होंने कंडक्ट कर लिया। वैसे ही अगर MBA CET का DT का मूड हो गया तो 17 जुलाई इज द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर MBA CET। तो अराउंड 30-31 जुलाई तक अगर उन्होंने एग्जाम कंडक्ट करने का ठान लिया तो वो कंडक्ट कर भी सकते हैं, बिकॉज द सिचुएशन इज नॉट कमिंग टू द नॉर्मल नाउ, कमिंग बैक टू नॉर्मल स्लोली स्लोली। तो इसके लिए हमने 30 डेज का विंडो पकड़ के चले, और वो दिस इज इट इज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, राइट। तो अगर पहले ही खत्म कर लेते हैं पढ़ाई, अभी थोड़ा जोश जोश है, अच्छा फॉर्म वॉर्म नोटिफिकेशन निकल गया है, फॉर्म वॉर्म छुप चुके हैं, तो फॉर्म भर के फटक से पढ़ाई चालू कर दो। थोड़ा जोश जोश में हो भी सकता है अच्छे से। बट बिफोर वी मूव ऑन विद दिस वीडियो, इसके पहले कुछ दिनों पहले मैंने एक 50 डे स्टडी प्लान का वीडियो बनाया था, जिसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर वो आपने स्ट्रिक्टली फॉलो किया है तो आपको ये वीडियो का डबल बेनिफिट होगा, अगर नहीं किया है तो डोंट। अभी से भी अगर आप स्टार्ट कर सकते हो तो ये वीक, अभी एक वीक में इतने टॉपिक नहीं, इससे थोड़े ज़्यादा होने चाहिए। तो वीक 1 एंड वीक 2 के टॉपिक्स आपने एक वीक में कंप्लीट कर लेने चाहिए। फिर वीक 3 एंड वीक 4 के टॉपिक्स आपने सेकेंड वीक में कंप्लीट कर लेने चाहिए। जिन्होंने 50 डे स्टडी प्लान का वीडियो अच्छे से देखा था, दे मस्ट बी समवेयर अराउंड हियर नाउ, क्योंकि वो वीडियो मैंने 20 22 दिन पहले डाला था शायद। तो चलो, ये टॉपिक खत्म करने के बाद आपने क्या करना है, द सिंपल प्रोसेस। रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस करो, फिर से रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस करो, रिपीट द प्रोसेस। अरे सर ये बोलना बहुत ईजी है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या करूं। तो जिन लोगों ने, अनुज जो हमारा स्टूडेंट था लास्ट ईयर, उस ही इज करंटली परस्यूइंग MSc फाइनेंस फ्रॉम JBIMS। तो उसने रेकमेंड किया है स्ट्रांगली टू गिव अ लॉट ऑफ मॉक्स एंड एनालाइज देम अ लॉट। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मॉक एनालिसिस करने के बाद आपको स्ट्रॉन्ग एंड वीक टॉपिक्स जो होते हैं, तो ये वीक टॉपिक का इतना पक्का आपके सबकॉन्शियस में फिट हो जाएगा कि आप इसके ऊपर 3 सेकंड से ज़्यादा स्पेंड ही नहीं करोगे। डेफिनेटली लेस देन 3 सेकंड स्पेंड करोगे। लेकिन इसका प्रोसेस क्या होता है, प्लीज बी विथ मी टिल द एंड। आपको एक एक्सेल शीट बनाना है आपके लैपटॉप में। उसमें फर्स्ट कॉलम आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर, सेकंड कॉलम आपको लिखना है टाइम टेकन इन सेकेंड्स, थर्ड कॉलम पे आपको लिखना है टॉपिक एंड सब्जेक्ट। तो लेट अस से क्वेश्चन नंबर 1 to 25 वर्क फ्रॉम विजुअल रीजनिंग। विजुअल रीजनिंग में बहुत ज़्यादा गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन टाइम आपको ध्यान रखना है कि वो 25 क्वेश्चन शुड डेफिनेटली बी सॉल्व इन लेस देन 20 मिनट्स। इसके बाद अज्यूम कर लो कि आपका एक LR का टॉपिक है, आपको LR के क्वेश्चन आ गए 26 to 100 तक, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 40 था, जिसको आपको 90 सेकेंड्स लगे, एंड स्टिल ये आपका गलत आया। ये टॉपिक था जहां जहां पे आपका टाइम ज्यादा लगा और फिर भी क्वेश्चन गलत आया, वो टॉपिक आपने बहुत ज्यादा बोल्ड अक्षरों में हाईलाइट करनी चाहिए। तो ये टॉपिक था लेटेस्ट से इनपुट आउटपुट। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, ओके। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक का इनपुट आउटपुट वीक ही हो। ये हो गया मॉक 1 का एनालिसिस आपका। आपने हर एक मॉक का पूरे 200 क्वेश्चन की लिस्ट लिखना है, भले ही वो क्वेश्चन करेक्ट हो फिर भी लिखो। क्यों करेक्ट क्वेश्चन के लिए कितना टाइम लिया ये भी तो जानना जरूरी है। अगर मैं 180 सेकेंड्स लेके 1 मार्क लेके आता हूँ तो क्या सेंस बनता है। MBA CET में इट डज नॉट मेक एनी सेंस। इफ यू आर स्कोरिंग 1 मार्क इन लेस देन 60 सेकेंड 70 सेकेंड, देन इट इज अ सेंसिबल। करेक्ट। ये हो गया मेरा मॉक 1 का एनालिसिस। मॉक 2 में सपोज अराउंड 70, क्वेश्चन नंबर 70, ये मॉक 1 का, ठीक है।
सपोज मॉक 2 में क्वेश्चन नंबर 70 आपको फिर से इनपुट आउटपुट आता है, 40 to 44 आया सपोज, ये 70 to 74 आया। इसमें आपने ओवरऑल 5 क्वेश्चन के लिए आपने ले लिया सपोज करो 7 मिनट, 800+ सेकेंड्स। इसमें भी आपने अराउंड 900 से ज़्यादा हो गया, यहाँ पे 10 मिनट ले लिया, 600+ सेकेंड्स। फिर से यही टॉपिक था और गलत आ गया, तो यहाँ पे अराउंड 12 मिनट वेस्ट चले गए, यहाँ पे अराउंड 10 मिनट वेस्ट चले गए। फिर से थर्ड टाइम भी अगर आपको 111 से 115 तक अगर इनपुट आउटपुट आता है और यहाँ पे आपने फिर से 300+ सेकेंड वेस्ट किए और फिर से गलत आ गया, तो फोर्थ मॉक में आपको ध्यान देना है, 3 बार तो नहीं होना चाहिए बट फिर भी अगर आपने टाइम ले लिया उतना पढ़ने के लिए, तो फोर्थ मॉक में आपको ध्यान देना है कि ये इनपुट आउटपुट जैसे ही आएगा, वैसे कितना भी इजी लगे आपको, क्योंकि यहाँ पे डिफिकल्ट लगा था, यहाँ पे थोड़ा इजी लगा था फिर भी गलत आ गया, यहाँ पे उससे भी इजी लगा था फिर भी गलत आ गया, तो इसके बाद फोर्थ मॉक में लेटेस्ट से क्वेश्चन नंबर 11 to 15 ही अगर आपको इनपुट आउटपुट आता है, तो आपने हार्डली पांचों क्वेश्चन के लिए 10 सेकेंड से ज्यादा स्पेंड नहीं करना है। तुक्के मार दो, शायद 2 मार्क आ जाए, नहीं आया चलेगा बट टाइम बहुत बच गया, राइट। एंड दिस इज व्हाई द एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जैसे इनपुट आउटपुट हो गया किसी बंदे के फॉर स्टूडेंट एक्स, वैसे ही उसके लिए और 3-4 टॉपिक हो सकते हैं। सिमिलरली फॉर स्टूडेंट वाई देयर माइट बी 4 to 5 सिमिलर टॉपिक्स विच ही इज सॉल्विंग इनकरेक्ट इन ईच एंड एवरी अटेम्प्ट, करेक्ट। तो इसके लिए मॉक एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ रिवीजन करना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ कुछ बच्चों का ऐसा है कि सर मुझे रिवीजन किस तरीके से करूँ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर अभी क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करूँ, कौन सा टॉपिक उठाऊँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो उसके लिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ 60 hour क्रैश कोर्स, दैट इज 30 days क्रैश कोर्स फ्रॉम टुमारो, जिसमें हम लोग कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे आपको कि भाई आज ब्लड रिलेशन होगा, कल अरेंजमेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसमें हम लोग एक्चुअल सीईटी के क्वेश्चंस या सीईटी लेवल क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं, एंड वी आर आल्सो गोइंग टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट। यूजुअली क्या होता है कि जो क्लासेस वाले होते हैं जो आपका सेशन लेते हैं, या हम लोग जो आपका सेशन लेते हैं, तो हमारा पीपीटी बना हुआ है। आपका इवनिंग का बैच है तो हमने मॉर्निंग के बैच में वो टॉपिक वो क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, तो सेम क्वेश्चन ध्यान में हो जाते हैं। बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि वी आर गोइंग टू सॉल्व देम लाइव इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, ताकि आपको समझ में आए कि जो जो लोगों ने बार बार 99.9+% स्कोर किया है वो किस तरीके से अप्रोच करते हैं क्वेश्चंस को। अगर कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा है तो कितना क्विक डिसीजन होना चाहिए, स्प्लिट सेकंड डिसीजन होना चाहिए वो क्वेश्चन छोड़ने का। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 30 days क्रैश कोर्स, जिसमें आपको लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस, स्टडी मटेरियल वगैरह अगर चाहिए तो आप ले सकते हो। एंड स्टडी मटेरियल वाई आई विल नॉट obviously force, but it is strongly recommended because for your practice। क्योंकि जो बच्चों को ये डिलेमा है कि भाई अभी मैं किस तरीके से पढूं, कौन सा टॉपिक करूं और कितने क्वेश्चंस करूं, कहाँ से क्वेश्चंस करूं, तो इसमें मोर देन 10,000 क्वेश्चंस हैं। डेली अगर 500-600 क्वेश्चंस भी कर लेते हो आपके जो फेवरेबल टॉपिक है उसमें से भी, तो आपके 5-1 हज़ार क्वेश्चन तो आराम से प्रैक्टिस हो जाएंगे 30 दिन में, राइट। ऑब्वियसली डेली 500 तो नहीं होगा, कभी 300-400 होगा, कभी मॉक टेस्ट होगा, कभी कुछ होगा। इसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि 20-25 दिन में आपका मतलब महीने भरे में आराम से ये बुक के 7,000 क्वेश्चन आराम से आप। देन वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग 18+ मॉक टेस्ट एट ₹500 एंड 38+ मॉक टेस्ट एट ₹1,500। These are the prices for combo pack. So if you are interested in joining the crash course, please let us know on any of the contact numbers below. Otherwise, we are anyways there to help you out. If you have any doubt, please write them down in the comment section below. Best of luck.